चले मैम, आपका दवाई खाने का टाइम हो गया है। साइका, तुमने मेरे अकाउंट में मेरा चेक जमा करवा दिया था? स्टाफ को सैलरी देनी है। जी मैम, और कल आपका फिजियोथेरेपी सेशन है। मैम, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? क्यों? ऐसा क्या पूछने वाली हो जो मुझे बुरा लग जाएगा? नहीं नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ठीक है, पूछो। आपकी इंगेजमेंट हुई थी आपकी कजन के साथ, तो आपकी शादी क्यों नहीं हुई? मेरी इंगेजमेंट टूट चुकी है। शाहीम ने मुझे खुद प्रपोज किया था। हम दोनों की फैमिलीज बहुत खुश थी। शादी की तैयारियां हो रही थी। एक दिन शॉपिंग से वापसी के वक्त एक दिन कार एक्सीडेंट में मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई और मैं सारी जिंदगी के लिए अपाहिज बनकर रह गई। और आपके मंगेतर? डॉक्टर ने जब बताया कि मैं सारी जिंदगी इसी व्हीलचेयर के सहारे रहूंगी तो उसने मुझे छोड़ दिया। वैसे भी एक अपाहिज को कौन बर्दाश्त कर सकता है? ऐसा जरूरी नहीं है मैम, हो सकता है कोई आपके लिए भी हो जो हर हाल में आपको एक्सेप्ट करे। नहीं साइका, ऐसा कोई नहीं है। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम भी मुझसे तंग आ गई हो? नो नो मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा सोचे भी ना। मैं तो बस। बेगम साहिबा, साइका साहिबा के लिए कोई इमरान साहब आए। साइका, ये इस वक्त यहाँ तुमसे मिलने कौन आया है? भाई हैं, मेरे भाई हैं। कब से कॉल कर रहे थे तो मैंने कॉल रिसीव नहीं की, शायद इसीलिए यहाँ आ गए। भाई? लेकिन तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी कोई बहन या भाई नहीं है। वो चचा साहब भाई हैं, मेरे कजन हैं। शायद कोई जरूरी बात हो तो मैं देख कर आऊँ मैम, कोई जरूरी बात होगी। जी मैम।
कैसा लगा? अच्छा है। बस अच्छा है? बहुत अच्छा है, लेकिन आज तो कोई ओकेजन भी नहीं है, तो फिर ये सब कुछ। तुम्हारे साथ जिंदगी का हर पल खास है मेरे लिए। क्या तुम सारी जिंदगी मेरा साथ दोगी, मेरी हमसफर बनकर? Will you marry me? I know, मुझ जैसे बोरिंग इंसान के साथ एक पल भी बिताना बहुत मुश्किल है, और मैं सारी जिंदगी। Yes, I will. मैं जानता था कि तुम ना कह दोगी। What? You will? इनारा, तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। कोई भी इंसान जो कि डिसेबल हो, वो ये देखता है कि दूसरे लोग वो काम बड़ी आसानी से कर रहे हैं और मैं नहीं कर सकता, तो फिर उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है और उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब होना शुरू होता है। अब अगर उस शख्स को अच्छा माहौल मिला, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिला, तो उसके नतीजे में वो कुछ ऐसी चीज़ें ज्वाइन करेगा कि जिसके ज़रिए वो अपने स्किल्स को डेवलप कर सके। लेकिन अगर ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं मिला तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती रहती है और वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत सी दफ़ा एंजाइटी का मसला डेवलप हो जाता है और वो एक्चुअली मेंटल डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। आराम से। आज तो बहुत थक गई, काफी हार्ड एक्सरसाइज थी ना। लेकिन मैम ये आपके लिए अच्छा है। आपने सुना था ना आपकी फिजियोथेरेपिस्ट ने क्या कहा था कि प्रॉपर आप एक्सरसाइज करेंगी, जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। थैंक यू साइका। इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरी जॉब है और सबसे बड़ी बात ये मेरा फर्ज है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ चाची? अचानक कैसे? आप ऐसा करें, आप उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाएं, मैं आती हूँ। क्या हुआ साइका, किसकी कॉल थी? जी मैम, वो मेरी मॉम की तबीयत कुछ सीरियस है, उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ेगा। ओह, तो वहाँ उनके पास कौन है? जी वो अकेली हैं, उन्हें पड़ोसी लेकर गए हैं हॉस्पिटल। अब तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम अपने भाई को भेज दो वहाँ पर। कौन भाई? साइका, कल तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आया था रात में। वो यही तो बताने के लिए आया था मैम के मॉम की तबीयत खराब है और उसे ऑफिस से छुट्टियां नहीं मिल रही। ठीक है, तो तुम चली जाओ। पर मैम आप अकेली? इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी साइका। वैसे तुम कब तक वापस आ जाओगी? बस जैसे ही मॉम की तबीयत ठीक होगी मैं आ जाऊंगी। तो ठीक है, मैं मैनेजर से कहकर तुम्हारी टिकट बुक करवा लेती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आप बहुत अच्छी हैं। मैं जल्दी आ जाऊंगी। जाओ, जाके तुम अपनी पैकिंग कर लो। क्या?
मैं अभी आपके लिए सूप बनाकर लेकर आती हूँ। कोई भी डिसेबिलिटी है तो उसके लिए हमें उस फील्ड के एक्सपर्ट्स का सहारा लेना चाहिए। और अगर फिज़िकल डिसेबिलिटी इस तरह की है कि चल फिर नहीं सकते या हैंड्स मूवमेंट का मसला है, तो फिर ऑब्वियसली फिजियोथेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर तो वो कोई ऐसी डिसेबिलिटी नहीं है जो कि इनबॉर्न है और जो कि सही नहीं हो सकती, अगर ऐसा केस नहीं है तो फिर हमें प्रॉपर तरीके से थेरेपी लेनी चाहिए और अपने उस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सही करना चाहिए। नमान, गाड़ी निकालो, साइकिल को एयरपोर्ट ड्रॉप करना है। ओके, सो रेडी हो गई? यस मैम। अच्छा, मैंने ड्राइवर से कह दिया है, वो तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर देगा। थैंक यू सो मच मैम। मैम, आपको इस तरह छोड़ के जाते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर मॉम की तबीयत। इट्स ओके साइगा, मैं मैनेज कर लूँगी, कुछ ही दिनों की तो बात है, तब तक तुम आ जाओगी। और वैसे भी मॉम डैड का साया सर पे होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। एनीवेज, ये लो। मैम, सैलरी तो आपने मुझे दे दी थी, फिर ये क्या है? साइका, हो सकता है तुम्हें वहाँ ज़रूरत पड़ जाए। मैम, कहीं आप मुझे जॉब से तो नहीं? आई डोंट थिंक सो कि मुझे तुम्हारे अलावा कोई और बर्दाश्त भी कर सकता है, तो तुम्हें जॉब से निकालने का रिस्क मैं तो नहीं ले सकती। बेगम साहिबा, बाहर नवीस साहब आए। ठीक है, उन्हें अंदर भेजो। साइका, तुम जाओ वरना लेट हो जाओगी। जी मैम, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। ये साइका है, मेरी न्यू केयरटेकर। बल्कि ये समझ लीजिए कि मैं इसी के सहारे चल रही हूँ। बेटा, तुमने इस चार दीवारी में अपने आप को क्यों कैद कर रखा है? ना किसी से मिलती हो, ना किसी से बात करती हो, और तो और तुमने अब तक शादी भी नहीं की। आंटी नहीं आई, कैसी हैं वो? बेटा, बात को मत बदलो। राहिम बहुत आगे जा चुका है, और तो और उसने शादी भी कर ली है। और आप जो मुझे इतना जानता था, इतना समझता था, उसी ने मुझे तन्हा छोड़ दिया, तो किसी और से मैं क्या उम्मीद रखूं? लेकिन बेटा, प्लीज अंकल, आप मेरे जख्मों को मजीद ना करे दें। बेटा, हो सके तो हमें माफ कर देना। राहिम की वजह से तुम्हारी आंटी तुमसे फेस नहीं कर पाती। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। बेटा, किसी चीज की भी जरूरत हो, इस अंकल को जरूर बताना। मैं आए? यस प्लीज। मेरा नाम इमरान, वो साइका। राइट, साइका के भाई हैं आप, राइट? जो उस रात उसे मिलने आए थे। जी जी। साइका तो इस्लामाबाद जा चुकी है, पता ही होगा ना आपको? मैं यहाँ साइका के लिए नहीं, आपके लिए आया। मेरे लिए? एक्चुअली साइका ने कहा था, मेरा मतलब है फेवर मांगी थी कि उसकी गैर मौजूदगी में मैं आपका ख्याल रखूं। लेकिन साइका से मेरी इस बारे में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। वो साइका सो रही है। एक्चुअली 1 घंटे पहले ही मेरी साइका से बात हुई थी। वो आपको लेके बहुत परेशान थी, काफी उसे बुरा फील हो रहा था, इसलिए उसने मुझसे कहा कि उसकी गैर मौजूदगी में मैं आपका हर तरह का ख्याल रखूं। देखिए, मुझे किसी की हेल्प या हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, सो आप जा सकते हैं। अगर एक मर्द बुरा था तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि दुनिया के सारे मर्द बुरे हो गए। अगर आपका मंगेतर कमजोर था तो... shut up!
मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे। सो जस्ट गेट आउट, आउट। मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। एनीवेज, ये मेरा कार्ड है। आपको किसी किस्म की भी हेल्प की जरूरत हो, मेरा मतलब है मेरे लायक कोई भी खिदमत हो, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज साइका से इसका तस्करा मत कीजिएगा, वरना उसे बहुत बुरा लगेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, जेनरस होते हैं, और बहुत से लोगों का माइंड ये होता है कि हम किसी तरह किसी दूसरे को इस्तेमाल करें और आगे बढ़ जाएं। तो ये सिलसिला शुरू से है और आखिर वक्त तक रहेगा इस दुनिया में, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो चीज़ हम चेंज कर सकते हैं वो ये है कि हम लोगों को समझें, लोगों की पहचान हमें हो जाए, लोगों के माइंडसेट को हम समझना शुरू कर दें। और ये चीज़ें उसी वक्त होती हैं कि जब हम लोगों के साथ टाइम बिताते हैं। टाइम हमें सारी चीज़ें रिवील करने में हेल्प करता है। अगर हम टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो हम लोगों को नहीं समझ सकते। तो लोगों को समझना और फिर नफ्सियाती तौर पर लोगों को समझना और फिर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, लोगों को परखते नहीं हैं, आजमाते नहीं हैं, तो फिर वो कभी ना कभी किसी न किसी परेशानी का शिकार होते हैं। यार फोन नहीं उठा रहे, फोन तो उठा लो प्लीज। जिसकी कॉल का इंतजार कर रहा हूं वो तो कॉल कर नहीं रही, और एक ये इसने मेरी जान अजाब की। मुझसे कह रहा था कि तुम जाओ, तुम्हारे पीछे मैं भी आ जाऊंगा। जनाब को देखो 3 दिन हो गए, कोई अता पता ही नहीं। हेलो, इमरान साहब बात कर रहे हैं आप? जी इमरान बोल रहा हूँ। आप कौन? जी मैं मैं इनारा बात कर रही हूँ, साइका की। जी जी अनारा, कैसी हैं आप? बोले, कोई काम? जी वो एक्चुअली मेरी कुछ दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, तो साइका भी यहाँ नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि आप। हाँ हाँ, बहुत अच्छा सोचा आपने। वो आई एम सॉरी मैं आपको बॉदर कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअली मेरा ड्राइवर बाहर गया हुआ है, वरना मैं उसे कह देती कि। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, आप मुझे मैसेज कर दें, मैं पहुंचा दूंगा। थैंक यू। ड्राइवर बाहर गया है तो उसी से मंगवा लेती। इमरान तुझे कॉल किए, इसका मतलब है तेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। चल लग जा काम पर। अब्दुल मजीद, आप कुछ देर बाहर वेट कीजिए, मैं आपको थोड़ी देर में बुलवाती हूँ। क्या बात है, आज तो बहुत फ्रेश नजर आ रही हूँ।
हाँ, शायद काफी अरसे बाद घर से इस तरह बाहर निकली हो तो इसलिए। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, लाइफ एक दफा मिलती है, इसे खूब एंजॉय करो। एक सेकेंड ना, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। अरे मगर इसकी क्या जरूरत थी? क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? अच्छा नहीं लगा क्या? अरे बहुत अच्छा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। एक्चुअली मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, तो जो ऑनलाइन समझ आया मैंने ऑर्डर कर दिया। क्या क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था कि तुम इतनी भी संगदिल नहीं हो, बल्कि तुम्हारे अंदर एक मासूम सा बच्चा है जो खुशियां तलाश करने में रहता है। बहरहाल इसकी क्या जरूरत थी, मुझे इन सब की आदत नहीं है। पेनल्टी के तौर पे रख लो। एक्चुअली उस दिन तुम मेरे ऑफिस आए थे और मैंने तुम्हारे साथ काफ़ी बदतमीजी की, तो बस इसलिए। तुम बिल्कुल ठीक थी, मुझे तुम्हारी जाती जिंदगी में बोलने का कोई हक नहीं। हर मर्द जो है रहीम की तरह नहीं होता। वैसे अगर मैं तुम्हें खुद इजाज़त दूं मेरी जिंदगी में दखल देने का, तो फिर मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। जैसे शेक्सपियर ने कहा था कि दिस वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज एंड एवरीवन इज एक्टर। तो हर शख्स आता है, प्ले करता है, कोई भी परमानेंटली नहीं है, कोई भी ताक़यामत यहाँ पे पैदा नहीं हुआ। हर शख्स ने एक ख़ास अरसे क़याम करना है और चले जाना है। मीन्स उसका एक रोल है। वो जो डिसेबल शख्स है उसको ये सोचना चाहिए कि मेरा एक रोल है इस ज़िंदगी में, और वो रोल क्या है, पर्पज़ क्या है। ऐसे लोगों को सबसे पहले पर्पज़ की तरफ जाना चाहिए, अपने पर्पज़ को डिस्कवर करना चाहिए। जब वो एक पर्पसफुल लाइफ जीते हैं तो फिर वो दूसरों के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। यार इसमें अकाउंट्स चेक कर ले, बॉस को फाइल देनी है। ये रख दे, बाद में देख लूंगा। खैर तो है, तेरे तो तेवर ही नहीं मिल रहे। कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं लग गई तेरी? हाँ बस यही समझ ले, लॉटरी लग गई। ये लॉटरी कहीं वो रात वाली लड़की तो नहीं? तुझे कैसे पता? हम भी इसी दुनिया में रहते मेरे भाई। वैसे वो थी कौन? दोस्त थी मेरी। दोस्त? वैसे दोस्त लग तो नहीं रही थी। साइका को पता है इसके बारे में? अरे साइका को पता हो या ना हो, साइका को इससे क्या फर्क पड़ता है। वैसे तू इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहा है? तेरा क्या इंटरेस्ट है भाई इसमें? अरे अरे, तू तो ऐसे भड़क रहा है जैसे मैंने तेरी कोई चोरी पकड़ ली हो। देख, तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे एक मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ। अब चाहे तुझे वो अच्छा लगे या बुरा, ये लड़कियां अगर किसी पर भरोसा करती है ना तो आंख बंद करके करती हैं, और अगर एक बार इनका भरोसा टूट जाए तो ये अपने दिलो दिमाग से उसको ऐसे निकाल कर फेंक देती हैं कि बस। तो ये फाइल चेक कर ले, बॉस को देनी है। इतनी मेहनत इसलिए थोड़ी कर रहा हूँ कि मेरा प्लान नाकाम हो जाए। जैकपॉट है मेरा, जैकपॉट। जिस दिन लग गया ना तो तुझ जैसे कई मेरे आगे पीछे होंगे, समझा? मैं आपको पूरे घर में तलाश कर रहा हूं और आप यहां आराम फरमा रही हैं। आई एम सो सॉरी, मेरी आंख लग गई थी। पता नहीं सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। ये हाथों में क्या है तुम्हारे? क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं, सरप्राइज। अब तुम्हें इस व्हीलचेयर को छोड़ना है और अपने पैरों पे खुद खड़े होना है। इमरान, मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा अगर तुमने खुद से डिसाइड कर लिया है। कब तक इस तरह लाचार और मजबूरी वाली जिंदगी गुजारोगी?
अरे अपने पैरों पे खड़ी हो यार। मैं गिर जाऊंगी, नहीं हो पाएगा मुझसे, प्लीज। अगर तुम गिरने लगोगी तो मैं तुम्हें सहारा दूंगा, मुझ पे यकीन है ना? खुद से भी ज्यादा। प्लीज हिम्मत करो। हाँ? गुड गुड गुड। यार ये इमरान फोन क्यों नहीं उठा रहा? एक दफा फोन उठाए से अच्छे तरीके से बताऊंगी मैं। इमरान, कोई जरूरी कॉल होगी, रिसीव कर लो ना। हाँ, इस वक्त तुमसे ज्यादा कोई चीज जरूरी। फुप्पो की कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी फुप्पो, जी मैं पहुंच रही हूँ। ये तो साइका की आवाज है ना? मुझे लगता है वो इस्लामाबाद से आ गई है। साइका? ओ माय गॉड, तुम यहाँ बैठो। तुम प्लीज यहाँ बैठो। क्या क्या इमरान, क्या कर रहे हो? तुम मुझे ये बताओ, मुझे कहाँ छुपना है? छुपना है? पर क्यों, क्या हो गया? अरे यार, मैं बाद में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मुझे बताओ इस वक्त मैं कहाँ छुपूं? तुम एक काम करो, तुम जी सोफे के पीछे छुप जाओ। ओके, अच्छा जी ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? साइका, तुम कब आई? बस अभी पहुंची हूँ। सॉरी मैम, मॉम की तबीयत खराब होने की वजह से मैं आपको कॉल नहीं कर पाई। इट्स ओके। तुम्हारी मॉम कैसी है? उनकी तबीयत ठीक है? पहले से काफी बेहतर है, कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। सो आई एम बैक टू माई वर्क। आपका भी तो ख्याल रखना है ना मुझे। मैम मैं चेंज करके आती हूँ। ये तो रिंगटोन। इमरान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये चोरों की तरह क्यों छुपे हुए हो? साइका, हम बाहर चल के बात करें। नहीं, यही बताओ, अभी और इसी वक्त। तुम चुप करोगी? इमरान, तुम अपनी बहन को बता क्यों नहीं देते कि तुम यहाँ पर? एक मिनट, पहले तो ये बात क्लियर कर दूं कि ये मेरा भाई नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है। व्हाट? बॉयफ्रेंड? इसका मतलब ये कि तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला? लेकिन मेरे पास तो वजह थी, ये सब कुछ आपको पसंद नहीं था, इसने क्यों झूठ बोला? हो, आई सी, तो ये वजह थी मेरी कॉल ना अटेंड करने की। इमरान, ये साइका जो कुछ भी कह रही है वो सच है क्या? जवाब दो मुझे, बोलो। बोलो इमरान, जवाब दो, तुम्हारे शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है? अरे तुम दोनों चुप करोगे? शोर पे शोर किए जा रहे हो। एक तो तुमने मेरे सारे प्लान का बेड़ा गर्क कर दिया। तुम सच सुनना चाहती ना तो फिर सुनो। तुम जैसी अपाहिज लड़की को कौन पसंद करेगा? अरे ये तो मैंने ही तुम्हें सहारा दिया, तुम्हारा मंगेतर तक तुम्हें छोड़ गया था। मंगेतर, मैंने सोचा था कि तुम जैसी लड़की को अपने जाल में फंसा के तुम्हारी सारी जायदाद पर कब्जा कर लूंगा। और हाँ, मर जाओगी तो ये सारे पैसे कहाँ लेके जाओगी? ये जायदाद कहाँ लेके जाओगी? हाँ, बंद करो। मैं कहती हूँ कि यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं चौकीदार से कहकर तुम्हें घर से धक्के मार के बाहर निकलवाऊं। क्या कहोगी चौकीदार को कि मुझ जैसी अपाहिज लड़की से ये फ्लर्ट कर रहा था? स्वीटहार्ट, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए तो किया है, तुम्हारे और अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए। मैं इससे शादी कर लेता और इसकी सारी जायदाद हथिया लेता। उसके बाद तुम और मैं मजे ही मजे करते और इसे मैं इजी सेंटर में छोड़ देता। बकवास बंद करो, घटिया इंसान, निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। निकल जाओ यहाँ से। मैम, आई एम सॉरी,
ये सारी मेरी गलती है कि मैं उस घटिया इंसान को पहचान नहीं सकी कि वो कितना बड़ा लालची है। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं, ना तुम्हारा ना उसका। कसूर तो सिर्फ और सिर्फ मेरा है कि मैंने एक बार फिर से किसी पे भरोसा किया, ये जानते हुए भी कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया पे बोझ हूं, मेरा अपना कोई वजूद नहीं। ये एक मोरल ऑफ द स्टोरी भी हम ले सकते हैं कि जैसे अल्लाह ताला ने उस डिसेबल लड़की को बचाया उस शख्स के चुंगल से, क्योंकि जब आप अच्छे काम करते हैं, एक बामकसद ज़िंदगी गुजारते हैं, आप लोगों को हेल्प करते हैं, तो फिर आगे आपकी भी हेल्प होती रहती है, फिर आप अनफोर्सिन चीज़ों से बचते रहते हैं। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है ज़िंदगी में जो कि हमें नहीं पता होता कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन अल्लाह ताला फिर आपको उससे बचाते हैं। तो हमें ज़िंदगी में हमेशा अच्छा करना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, ताकि आने वाली ज़िंदगी में जब कभी हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम हो तो हमारी भी मदद हो सके।